हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं मूवी का नेक्स्ट पार्ट। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। कॉपी कॉपी। कौन है आप? कौन है आप? मैं अच्छे काम के लिए जा रहा था और मैं राहु काल में विश्वास रखता हूँ तो थोड़ा जल्दी में हूँ। पहले हम लोग मिल चुके हैं। कौन है ये बुजुर्ग? वो पसीना निकला। अच्छा, तू चाहता है मैं तुझे इनका नाम बताऊं? नाम पूछ रहा हूँ। आप दांत क्यों चबा रहे हैं? कठिन नाम है, कड़क है। अच्छा, बाप और भाई को भूल गया। अच्छा, तो ये आपके पिताजी और आप उनके बेटे हैं। सही बात है। आप लोग यहाँ के क्यों धूम मचा रहे हैं? आएगा यार। आई यादाश्त वापस के थोड़ा नाश्ता और दूं। शायद एक और चाटा गाल पर पड़ते ही याद आ जाए कि तू किशन है। मैं किशन नहीं हूँ। तू किशन नहीं है। मैं किशन नहीं हूँ। तू किशन नहीं है। नहीं हूँ। नहीं है। मैं नहीं बोला, किशन नहीं हूँ बोला। अगर नहीं है तो मार मेरे गाल पर एक। मार। वो तेरी है। अगर तू किशन नहीं है तो धर दे मेरे मुंह पर एक। मार। लगा लो। मार। 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 निकल जा इसको लेके। निकल जाए। मेरे बाप की उम्र का, इसके लिए मैंने इसकी उम्र का लिहाज रखा है। निकल जा, नहीं तो मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। यार कह रही है, मान नहीं रहा। मेरा सबर छटा जा रहा है। निकल। बलराम। बलराम। जय। जी बलराम। जी पिताजी। जी पिताजी। तुम सब उल्लू के पट्टे मुंह में दही जमा कर बैठे रहे। कभी किशन से नहीं पूछा कि वो कहां, क्यों, किससे मिलने जाता है। ये पूरी खबर मुझे मिलनी चाहिए थी। आज के बाद वो इस घर की चौखट पर पांव नहीं रखेगा। जी पिताजी। अगर आया तो मुझसे मिले बगैर अंदर नहीं जाएगा, चाहे आधी रात ही क्यों ना हो। जी पिताजी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो संकट मोचन देवता, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक कैसे पहुंच गए? अतुलित बलधाम कैसे आ गए? जनि पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वर्ण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। ओ यार, बच गए। उड़ान सोच रहा है कि मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। पिताजी क्या बात है? आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? तुम लोगों को अब शायद ये लगता है कि मैं तुम सबकी जिंदगियां खराब कर रहा हूं। तुम सबकी शादियां ना करवाकर तुम्हारी जिंदगी में कांटे बो रहा हूं। क्यों? पिताजी अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? जो पूछा जाए उसी का जवाब दो। लगता है क्या ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे भी ऐसा नहीं लगता है पिताजी। और तुझे क्या लगता है? नहीं पिताजी, हम दोनों को भी ऐसा नहीं लगता। तू सिर्फ अपने बारे में बोल, वो अपने बारे में बोलेगा। अब तक तो मुझे ऐसा नहीं लगा पिताजी। इसका मतलब ये है कि अब आगे से ऐसा लग सकता है ना? जी नहीं। तो फिर ऐसा है कि मुझे लगने लगा है कि मैंने अपने बच्चों की शादियां ना करवाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। बहुत पहले जब शक्ति के लिए रिश्ता आया था तो मैंने एक बात रखी थी कि पहले बलराम की शादी होगी और फिर उसके बाद। खैर, मैं अपनी वो जिद छोड़ देता हूँ। उसे नहीं करनी है तो ना सही, लेकिन औरों की शादी तो होनी चाहिए ना। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि सबसे ये पहले चाल है। किशन की शादी होगी। क्यों, क्या हुआ? मेरी पसंद की लड़की को शुभ मुहूर्त पर
तुम उसके गले में मंगलसूत्र डालोगे। ये चाल है भाई। तो वो शादी करेंगे, किसी और औरत के गले में मंगलसूत्र बांध देंगे। मैं भी देखती हूँ कैसे करते हैं। अरे अपनी मर्जी से शादी नहीं कर रहे, ओए यार। करवाई जा रही। उनके पिताजी उनको ताले में बंद करके जबरदस्ती शादी करवा रहे। माँ कसम। वो करवा रहे हैं और ये कर रहे हैं। हाँ। ऐसा करने से पहले उन्हें मेरी और मेरे बच्चों की लाश देखनी पड़ेगी, समझ गए? अरे क्या करेंगे आप? सुनिए तो। भाभी, बात तो और भी बिगड़ गई यार। भाभी, भाई सुनिए, भाभी प्लीज मेरी बात सुनिए ना। भाभी, अब कहने सुनने के लिए रहा ही क्या है? अब कौन बचा है मेरे लिए? भाभी मैं हूँ ना। भाभी सुनो मेरा ना। और मेरे बच्चों को मरा मुंह देखे। भाभी क्या करिए आप? भाभी प्लीज, भाभी देखिए प्लीज, भाभी कोई गलत कदम मत उठाना। भाभी सारे सवाल का जवाब मुझे देना पड़ेगा। भाभी प्लीज, भाभी देखिए, भाभी मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। भाभी मैं बोल रहा हूँ, मैं तोड़ दूंगा। भाभी मैं तोड़ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। यार कपड़े भी नहीं बदल सकते क्या? फूटे बर्तन के साथ तुम भी फूटे। सत्यानाश हो तेरा। इधर तो नहीं आ गई। जी बलराम जी, हम जरा बाहर जा रहे हैं। आओ नहीं। पटवारी आ गई। ओ एक तो कोड ऊपर से खुजली। क्या मटकी फोड़ी है? क्या गोपी की मटकी फोड़ी? भैया गोपी, वही तो अभी गोपी मारी थी किशन को। भैया गोपी भाभी। लड़की अंदर कहाँ चली आ रही हो? बाहर लगा हुआ बोर्ड नहीं पड़ा तुमने? चलो बाहर निकलो। बाहर नहीं रहने वाली हूँ मैं। इस घर से मेरा नाता है और ये दोनों बच्चे भी इसी घर के हैं। अरे यहाँ के तो बच्चों की शादी भी नहीं हुई, फिर बच्चों के बच्चे पागल हो गई है। मैं पागल नहीं, आपके बेटे किशन की पत्नी गोपी हूँ। नहीं, मेरा भाई इज्जतदार आदमी है। अगर उसके बारे में उल्टा सीधा बोला तो बलराम। के मार के बाहर निकाल दूंगा। अरे जाओ, पहले मेरे पति को बाहर भेजो। तुम यहाँ से चुपचाप जाती हो। बलराम, किशन, कहाँ जा रहे हैं? नहीं बोलते, पूछेंगे कि गए कहाँ तो? बोलते मैं मर गया। आया पिताजी। भैया इस तरह घबराओगे तो कैसे चलेगा? मैं हूं ना, देखो मेरी तरफ देखो। मैं हूं ना आपके साथ। हिम्मत से काम करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे मैंने कहा वैसा ही करेंगे। ओके तू चल ना मेरे साथ। क्या बात है पिताजी? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? ठीक है। यहाँ आकर खड़े हो। क्या यही तुम्हारा पति है लड़की? जी हाँ। उधर देखिए देख। जी, आप कह दीजिए ना इन लोगों से कि मैं ही आपकी पत्नी हूँ और अब हम दूसरी शादी करना नहीं चाहते। और ये जो खड़े हैं, ये हमारे ही बच्चे हैं। कह दीजिए ना इन लोगों से। क्या बकवास कर रही है पिताजी? कौन है ये औरत? यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ कि कौन है ये? नहीं जानते? नहीं जानते? नहीं जानते, नहीं जानते। धोखेबाज आदमी, क्या तुम मुझे नहीं जानते? क्या इन बच्चों को नहीं जानते? अच्छा, जब पता चला कि नहीं मिलने वाली है, तो हम लोगों को बोल रहे तुम। बोलो, जवाब दो। तुम्हारे पास कोई निशानी है? कोई अंगूठी? कोई भी लॉकेट है? हाँ है। क्या? ये मंगलसूत्र, ये माथे का सिंदूर और ये दो निशानियां। इसके सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि ये तुम्हारी औलाद नहीं है। ये यार, फंस गया। किशन फंस गया भाई बिल्कुल। एक उनके पिताजी है ना, वो पीछे चले गए थे और वहां जाकर जो सारा उन्होंने सीन देख लिया। लेकिन वहां तो काफी एक वेस्टर्न स्टाइल में खड़े थे, समझ नहीं आई इनको। लेकिन इधर अब फंस गया ये। नहीं, उनके भाई पिता बहुत शातिर बंदे हैं। उन्होंने बोला कि चलो ये एक ना आइडिया लगाता हूँ, इनको बोलता हूँ कि आपकी शादी करवाता हूँ। और पहले जिसकी हुई थी ना, जिस पर शक था या डाउट था, उसको ही एक मुर्गा बना लिया कि आपकी शादी होने वाली है, आप रेडी हो जाएं। लेकिन इधर वो मेंढक ने सारा काम खराब किया हुआ है।
सारी बातें वो बताता है। ऐसे ही भाई वो बंदा अपने बाप से मुकर गया था, ये तो फिर उसकी वाइफ थी, लेकिन भाई लक्की जो दोबारा जो है ना वो उसको मतलब समझा तो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन उसने कोई नहीं मानी उसकी, और उल्टा उसने अपना सर फंसा लिया है वो मटके में। हाँ नहीं ऐसे ही दरवाजा खोलने का कह रहा था, लेकिन भाई वो इधर आ गया आप इनके घर और उसने सीधा बता दिया, लेकिन मसला ये है कि आप वो पहचान ही नहीं रहा। अब उसके लिए क्या ये फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि पहले जो उसने स्कीम लगाई है ना लड़की को तो यहाँ तक बुला लिया, अब देखो किस तरह भाई एक्सेप्ट करता है जी। हाँ जी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।